Good morning class. Today we will discuss about food preservation. आज हम लोग पढ़ेंगे फूड प्रिजर्वेशन क्या है और फूड प्रिजर्वेशन के थ्रू हम अपने फूड को किस तरह लंबे समय तक प्रिजर्व करके रख सकते हैं. So let's start. If food is kept for a long period of time before it is eaten, it may get spoiled. अगर आप फूड को लंबे समय तक यूं ही छोड़ दोगे बिना प्रिजर्वेशन किए तो वो फूड क्या हो जाते हैं, स्पॉइल कर जाते हैं. स्पॉइल मीन्स खराब हो जाते हैं वो फूड. ऐसा क्यों होता है? व्हाई डज दिस हैपन? दिस मे बी बिकॉज ऑफ इट इज ऑक्सीडाइज्ड बाय एयर और इट इज एक्टेड अपॉन बाय बैक्टीरिया और फंगी. देखिए ये फूड स्पॉइल क्यों होते? फूड स्पॉइल होने का क्या रीजन है? इसके दो मेन रीजन होते हैं. पहला कि ये ऑक्सीडाइज कर जाते हैं. जैसे फूड एयर के कांटेक्ट में आते हैं और एयर में मॉइस्चर प्रेजेंट होते हैं जिसकी वजह से फूड जो है वो ऑक्सीडाइज कर जाता है और फूड को स्पॉइल कर देते हैं. ये ऐसा स्पॉइल फूड जो है वो खाने के लिए फिट नहीं होते. अगर हम लोग स्पॉइल फूड को कंज्यूम करेंगे तो हम लोग बीमार पड़ जाएंगे. ठीक है, तो फूड स्पॉइल क्यों हो रहे हैं? ये ऑक्सीडेशन की वजह से हो रही है. ये फूड ऑक्सीडाइज कर जाते हैं. सेकेंड रीजन ये है फूड स्पॉइलेज का कि अगर किसी फूड में अगर कुछ डिकम्पोजर्स डेवलप कर जाते हैं लाइक बैक्टीरिया और फंगी, तो वो बैक्टीरिया फंगी भी वो फूड को धीरे धीरे स्पॉइल कर देते हैं और ये भी हमारे खाने के लिए सही नहीं होता है. ठीक है, तो फूड स्पॉइल क्यों होते हैं? इट इज ड्यू टू ऑक्सीडाइज्ड बाय एयर और एक्टेड अपॉन बाय बैक्टीरिया और फंगी. क्लियर है? आगे बढ़ते हैं. अब हाउ डू वी नो दैट फूड इज स्पॉइल्ड एंड अनफिट फॉर कंजम्पशन? आपने ये कैसे जाना कि वो फूड स्पॉइल कर गए हैं और ये अब खाने के लिए फिट नहीं रहे? तो फूड स्पॉइलेज का अभी हम लोग रीजन पढ़ लिए कि फूड खराब क्यों होते हैं, क्योंकि वो फूड जो है वो ऑक्सीडाइज कर जाते हैं या फिर उनमें कुछ डिकम्पोजर्स डेवलप कर जाते हैं. अब है कि फूड जब स्पॉइल हो गए तो हमें कौन बताता है कि ये फूड स्पॉइल हो चुके हैं, ये फूड हमारे हेल्थ के लिए ये सही नहीं है. तो इसके लिए कुछ सर्टेन इंडिकेटर्स होते हैं जिसके थ्रू हम लोग ये इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि कौन सा फूड जो है वो गुड है या कौन सा फूड जो है वो बैड है फॉर कंजम्पशन. खाने के लिए कौन सा अच्छा है या कौन सा खराब है, ये हमें कुछ इंडिकेटर्स बताते हैं. तो ये इंडिकेटर्स जो है वो कौन कौन से हैं? ऑर्डर, टेस्ट, कलर. ये आपका 3 मेन इंडिकेटर्स है जिसके थ्रू हम ये बता सकते हैं कि कौन सा फूड जो है वो स्पॉइल्ड फूड है या कौन सा फूड जो है वो गुड है फॉर कंजम्पशन. फर्स्ट इंडिकेटर की अगर बात करें तो फर्स्ट इंडिकेटर क्या है? ऑर्डर. ऑर्डर मीन्स क्या होता है? ऑर्डर स्मेल. देखो जब फूड स्पॉइल कर जाता है तो उसमें से बहुत गंदे स्मेल आते, बहुत ज्यादा आपका जैसे कि कोई सड़े हुए अंडे से स्मेल आते हैं उस तरह के ये रॉटेन एग लाइक स्मेल आते हैं. फॉल स्मेल, बहुत गंदा स्मेल को कहते हैं. तो अगर फूड आपका स्पॉइल हो चुका है तो उसमें से कैसा स्मेल आएंगे? फॉल स्मेल एमिट होगा जो हमें ये बता रहा है कि ये फूड जो है वो अनफिट है. ठीक है, ये हमारे हेल्थ के लिए सही नहीं है. तो किसके थ्रू हम लोग ये पहचाने? स्मेल के थ्रू. स्मेल के थ्रू हम लोग डिटेक्ट कर लिए कि कौन सा फूड जो है वो गुड है या कौन सा फूड जो है वो स्पॉइल्ड हो चुका है. सेकेंड इंडिकेटर है टेस्ट. टेस्ट के बेसिस पे भी हम लोग ये डिटेक्ट कर सकते हैं कि कौन सा फूड जो है वो आपका गुड फूड है या कौन सा फूड जो है वो स्पॉइल हो चुका है. जैसे कि आपका अगर टेस्ट जो है वो बैड टेस्ट लग रहा है, खाने में एकदम खराब लग रहा है, या फिर आप कुछ ऐसा खाना खा रहे हो जो उसका ओरिजिनल टेस्ट से बहुत अजीब टेस्ट लग रहा है, खट्टे लग रहे हैं खाने में, तो ये भी इंडिकेट करता है कि वो खाना आपका स्पॉइल हो चुका है. जैसे एग्जाम्पल ले सकते हैं मिल्क. मिल्क आप लोग रोज पीते होगे, ठीक है, लेकिन अगर जो मिल्क स्पॉइल हो जाता है, जो फट जाते हैं, तो जब वैसे मिल्क को आप टेस्ट करना तो वो बहुत टेस्ट में खट्टे लगते हैं. ठीक है, ऐसा क्यों होता है? ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ लैक्टिक एसिड.
जब आपका मिल्क स्पॉइल कर जाता है तो उसमें से सॉर टेस्ट आते हैं, ठीक है, खट्टे टेस्ट लगते हैं। तो ये खट्टापन जो है वो किसके वजह से हुआ, क्योंकि उस मिल्क में लैक्टिक एसिड का फॉर्मेशन हो चुका है, जिसके वजह से वो सॉर टेस्ट दे रहे हैं। तो ये था आपका सेकंड इंडिकेटर कि टेस्ट के थ्रू भी हम लोग डिटेक्ट कर सकते हैं कि फूड आपका स्पॉइल हुआ है या नहीं हुआ है। थर्ड इंडिकेटर है कलर। कलर के बेसिस पे भी हम लोग ये देखकर बता सकते हैं कि कौन सा फूड जो है वो स्पॉइल है या कौन सा फूड जो है वो गुड है। जैसे कि आपके घरों में भी फ्रूट्स रखे रहते हैं, वेजिटेबल्स रखे रहते हैं, तो अगर आपके पेरेंट्स जब मार्केट से फ्रेश फ्रूट लाते हैं तो उसका देखना, उसका टेस्ट टेक्सचर रहता है, उसके जो कलर रहते हैं वो बहुत ही अच्छे लगते हैं, फ्रेश दिखता है। लेकिन अगर वो फूड 3-4 दिन के हो जाते हैं तो वो फूड का कलर जो है वो चेंज होना स्टार्ट करते हैं। जैसे कि एग्जांपल ले लो बनाना, ठीक है, बनाना जब फ्रेश रहता है वो थोड़े टाइट रहते हैं और एकदम फ्रेश येलो कलर का दिखता है। लेकिन जब बनाना जो है वो 3-4 दिन का हो जाता है तो उसका जो पेल्स है वो ब्लैक पड़ने लगते हैं और अंदर का भी जो एडिबल पार्ट्स होते हैं वो भी बहुत लूज हो जाते हैं और डार्क कलर में चेंज करने लगते हैं। उसी तरह एप्पल, पपाया, ठीक है, ये सारे भी अगर हम लोग 2-3 दिन तक रख लेते हैं तो देखते हैं कि 3 से 4 दिन के बाद वो फूड जो है आपका वो खराब होना, स्पॉइल होना स्टार्ट कर जाते हैं। तो ये कैसे हम लोग बता रहे हैं, हम लोग देख के ना बता रहे, उसके कलर को हम लोग देख के जज कर ले रहे हैं कि ये फूड जो है वो स्पॉइल हो चुका है। उसी तरह कुछ आपके फ्रूट्स ऐसे भी है जिसमें मॉल्ट्स डेवलप कर जाते हैं, जैसे कि ऑरेंज, लेमन, चीज, ये सारे जो फूड आइटम्स है इसमें मॉल्ट्स डेवलप करते हैं। मॉल्ट्स क्या होता है, मॉल्ट्स जो है वो थ्रेड लाइक आपका कॉटनी स्ट्रक्चर होते हैं। जैसे आप ऑरेंज की एग्जांपल लो तो ऑरेंज जो रखे रहते हैं अगर वो जब स्पॉइल हो जाता है तो देखना उसमें कुछ कॉटन लाइक स्ट्रक्चर ग्रोथ कर जाते हैं, ठीक है। तो ये आपका मॉल्ट कहलाता है। तो ब्लू मॉल्ट या ग्रीन मॉल्ट जो है इन सारे फूड आइटम्स में ग्रोथ कर जाते हैं और उसके कलर को, उसके टेक्सचर को ये चेंज कर देते हैं, जिससे हम लोग ये बता सकते हैं कि हाँ ये फूड आइटम्स अब स्पॉइल हो चुका है, खाने के लायक ये अब नहीं रहे। तो इन सारे 3 इंडिकेटर के बेसिस पे हम लोग इजिली आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि कौन सा फूड जो है वो गुड है या कौन सा फूड जो है वो बैड है फॉर कंजम्पशन। क्लियर है। अब आते हैं फूड प्रिजर्वेशन। इस टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले ही ये टर्म बताएं कि फूड प्रिजर्वेशन क्या है। ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसके थ्रू हम लोग फूड को लंबे समय तक प्रिजर्व करके रख सकते हैं, उसे स्पॉइल होने से बचाया जा सकता है। तो ऐसे प्रोसेस को फूड प्रिजर्वेशन कहा जाता है। किससे स्पॉइल होने से बचा रहे हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म वो स्पॉइल ना कर दे हमारे फूड को, तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म से हम लोग बचा रहे हैं अपने फूड को। तो इस तरह के मेथड को हम लोग फूड प्रिजर्वेशन कहते हैं। क्लियर। इसे हम लोग किस तरह से डिफाइन कर सकते हैं, द प्रोसेस by which spoilage of food by microorganism is prevented is called food preservation। फूड प्रिजर्वेशन समझ में आ गया। अब आते हैं इसके मेथड पे कि फूड प्रिजर्वेशन में कौन कौन से कॉमन मेथड है, कौन से मेथड के थ्रू हम लोग किस तरह के फूड को प्रिजर्व कर सकते हैं।